हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपना जो एग्रोनॉमी में टॉपिक था खाद्यान्न फसलों का अध्ययन, उनका वर्गीकरण अपन ने कर लिया था। अब अपन बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसलों उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता अपना धान। धान को क्या बोलते हैं? राइस, पेडी। धान को क्या बोलते हैं? पेडी। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। कुल कौन सा इसका? कुल ग्रेमिनी। कौन सा कुल है? ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल। पोएसी या घास कुल। इसके बाद में आता है इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसके गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें? 2n बराबर होते हैं इसमें 24। 2n बराबर कितने होते हैं इसमें? 24, 24। ठीक है। वसा का जो प्रतिशत है वो कितना होता है इसमें? 2.5%। वसा कितनी होती है? 2.5%। फल प्रकार। इसका फल प्रकार क्या होता है? इसका फल प्रकार कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस जो फल प्रकार है वो किसके लिए है? सभी खाद्यान्न फसलों के लिए। कैरियोप्सिस फल प्रकार सभी खाद्यान्न फसलों, जो खाद्यान्न फसलें हैं, सभी खाद्यान्न फसलों के फल प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम पेनिकल। पुष्प क्रम क्या है? पेनिकल। उतारते जाना, साइड होते उतार लेना इनको। पुष्पक्रम क्या है? पेनिकल। और पेनिकल किस किस में होता है? धान, अंगूर, आम, ज्वार। कौन कौन से में होता है? एक तो देखो धान, अंगूर, आम और ज्वार। धान, अंगूर, आम, ज्वार, इनका पुष्पक्रम क्या होता है सबका? पेनिकल। कौन सा पुष्पक्रम होता है? पेनिकल। अब बात करें परागण। परागण कैसा होता है? स्वपरागण। परागण की क्रिया कौन सी होती है इसमें? स्वपरागण। परागण कैसा? स्वपरागण। आगे बात करें इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है 65 से 75%। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 65 से 75%। वैसे 77 से 79% में मिलेगा आपको। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में आता है आपका प्रोटीन 6 से 7%। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 6 से 7%। प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें? 6 से 7%। और एक पॉलिश धान में प्रोटीन कितना होता है? पॉलिश धान में प्रोटीन कितना होता है?
पॉलिश धान में प्रोटीन 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%। प्रोटीन कौन सा आता है? ओराइजिन प्रोटीन। आगे देखो, इसमें क्या होता है? लाइसिन अमीनो अम्ल की क्या पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है। कौन से अमीनो अम्ल की? लाइसिन जो अमीनो अम्ल है इसकी क्या होती है? इसमें लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। लाइसिन अमीनो अम्ल की क्या होती है? इसमें कमी पाई जाती है। आगे देखो, इससे संबंधित कुछ रिसर्च सेंटर है, इनको सबको नोट कर लेना। देखो, IRRI, CRRI और एक है IIRR। तो सबसे पहले देखो IRRI, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? मेन बात ये कि कहाँ पर है, इसका ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है ये? जैसे 1960 में, तो ये कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपींस। और जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। देखो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल आई का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। इसके बाद में आता है आपके, जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे देखो कि 1 केजी धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 केजी धान उत्पादन के लिए कितने हजार लीटर? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 केजी धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 1 केजी यानी कि 1 केजी धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो सामान्य फसलों में कितने लीटर 1 केजी के लिए? सामान्य फसलों में, सामान्य फसलों में
1 kg के लिए कितनी होती है? 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नोट कर लेना इनको। सामान्य फसलों में 1 kg के लिए कितनी? 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है भाई? चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? भारत। चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल, चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत। चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत और सर्वाधिक उत्पादन चीन। सर्वाधिक उत्पादन चीन। सेकंड नंबर पर क्या आता है अपना? भारत। सेकंड नंबर पर भारत। देखो, भारत में सर्वाधिक धान का क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में सर्वाधिक धान का क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कहाँ पर है? बताइए। पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल। विश्व में धान के कुल उत्पादन का 90%। विश्व में धान के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? विश्व में देखो, विश्व में धान के कुल उत्पादन का का 90%। विश्व में धान के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन एशिया में। 90% उत्पादन कहाँ पर है? एशिया। विश्व में उत्पादकता मिस्र और चीन। तो ये याद रखना है आपको कि चावल में सर्वाधिक क्षेत्रफल, जैसे कि भारत। उत्पादन की बात करें तो चीन। जैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, चावल में हेलिंग प्रतिशत। चावल में हेलिंग प्रतिशत कितनी होती है? 66%। और मिलिंग 65%। यानी कि हेलिंग यानी कि चावल में दाने और जो उसके चारे का अनुपात है वो कितना होता है? हेलिंग यानी क्या होता है कि चावल के अंदर जो छिलका और चावल है उसका अनुपात कितना होता है? तो 2/3 होता है। कितना होता है? 2:3। परीक्षण भार कितना होता है भाई? इसका परीक्षण भार, एक परीक्षण भार भी पूछते हैं। परीक्षण भार 25 ग्राम। कितना होता है चावल का परीक्षण भार? 25 ग्राम। और जो बासमती चावल है, बासमती चावल का कितना होता है? किसका? बासमती चावल का कितना होता है? 21 ग्राम। कितना होता है बासमती चावल का परीक्षण भार? 21 ग्राम। बासमती चावल का जो परीक्षण भार है वह कितना होता है? 21 ग्राम। इसके बाद में जैसे कि मृदा, जलवायु। जलवायु तो कौन सी होती है इसके लिए? नम जलवायु। इसको
इसको मिटा देता हूँ ऊपर से। क्लाइमेट जलवायु, नम जलवायु, कैसी जलवायु का पौधा है ये? उष्ण व नम जलवायु, उष्ण व नम जलवायु, उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। जैसे कि उचित बढ़वार के लिए तापमान, उचित वृद्धि के लिए तापमान, उचित वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और पकने के लिए तापमान कितना चाहिए? वही 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उचित वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के लिए भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मृदा किस चाहिए? मृदा काली, चिकनी, दोमट मृदा इसके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। काली, चिकनी, दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। चक्र कौन सा होता है इसमें? C4 चक्र। चक्र कौन सा है इसमें? C4 चक्र का पौधा है। अब देखो, ये प्रकाश प्रदीप्ति कालिता के अनुसार, प्रदीप्ति कालिता के अनुसार कैसा पौधा है ये? SDP। कैसा पौधा है? SDP पौधा है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट। 1 हेक्टर में चावल की पौध तैयार करने के लिए, 1 हेक्टर के लिए 1 हेक्टर में चावल की पौध तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टर में चावल की पौध तैयार करने के लिए, 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए चावल की पौध तैयार करने के लिए 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि 1/10वां भाग। क्या हो गया? 1/10वां भाग या 0.1 हेक्टर क्षेत्र, 0.1 हेक्टर क्षेत्र। देखो चावल का वर्गीकरण, ये तो क्या है? 1 हेक्टर में चावल की पौध लगानी है तो उसके लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? नर्सरी के लिए। किसके लिए? ये नर्सरी के लिए। तो नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी? 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन चावल का वर्गीकरण। देखो चावल का वर्गीकरण, उतारते रहना इनको। चावल का वर्गीकरण देखो, चावल का वर्गीकरण में देखो
देखो भाई, चावल का वर्गीकरण, चावल का वर्गीकरण, खेती के लिए चावल की 24 प्रजातियों को खोजा गया। खेती के लिए चावल की 24 प्रजातियों को खोजा गया, जिसमें से 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। कितनी प्रजातियों की? 2 प्रजातियों की खेती की जाती है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबिरेमा। एक तो कौन सी है? ओराइजा सेटाइवा और एक है ओराइजा ठीक है। ये क्या है? जंगली धान। कौन सा धान है? जंगली धान, अफ्रीका। और ये भारत, ये क्या है? भारत के लिए। और ओराइजा ग्लेबिरेमा जंगली धान है जो अफ्रीका, कहाँ के? अफ्रीका के लिए। अब देखो ओराइजा सेटाइवा की अन्य प्रजातियाँ। अब क्या देखेंगे अपन? ओराइजा सेटाइवा की अन्य प्रजातियाँ। ओराइजा सेटाइवा की अन्य प्रजातियाँ कौन कौन सी है? अन्य प्रजातियाँ देखो, इंडिका, जापोनिका, जावानिका। कौन सी है? एक तो है इंडिका, एक है जापोनिका और एक है जावानिका। अब देखो तीनों किस कहाँ के लिए है। ये तो क्या है? इंडिका, इंडिया यानी कि भारत। जापोनिका, जापान, जापोनिका जापान। और ये इंडोनेशिया, ये क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। जो ये जावानिका है, ये क्या है? जंगली धान। क्या है बच्चों? जंगली धान। आगे देखो, इनकी बीज दर, धान की क्या? सीड रेट। ये 3 याद रखना। इंडिका यानी इंडिया, भारत। जापोनिका जापान, जावानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। ओराइजा सेटाइवा की अन्य प्रजातियां है। किसकी है ये? चावल की अन्य प्रजातियां है। इंडिका भारत में, जापोनिका जापान, जावानिका इंडोनेशिया यानी कि जंगली धान जो है। अब देखो बीज दर, बीज दर यानी कि सीड रेट। सीड रेट देखो, एक तो छिड़काव विधि से, एक तो कौन सी विधि से देते हैं? छिटकवा विधि। छिटकवा विधि में कितना काम मिलेंगे? 80 से 100 kg प्रति हेक्टर बीज काम में लेते हैं। छिटकवा विधि में कितना? 100 kg प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। सीड ड्रिल द्वारा 60 kg, सीड ड्रिल द्वारा कितना लेते हैं? 60 kg प्रति हेक्टर। सीड ड्रिल द्वारा 60 kg प्रति हेक्टर। और संकर धान की बीज दर कितनी है?
संकर धान की बीज दर कितनी है? 15 kg प्रति हेक्टर। 15 kg प्रति हेक्टर। एक डेपोक विधि होती है। कौन सी विधि है? डेपोक विधि, जिसमें बिना मर्दा के नर्सरी तैयार की जाती है। बिना मर्दा के नर्सरी तैयार की जाती है। तो उसके लिए बीज दर कितनी रखी जाती है? देखो, डेपोक विधि 3 kg प्रति हेक्टर। 3 kg प्रति हेक्टर। डेपोक विधि में 1.5 से 3 kg प्रति हेक्टर। 1.5 से 3 kg, सॉरी प्रति हेक्टर नहीं, प्रति 1 मीटर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? प्रति मीटर 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर। 1 से 1.5 kg, सॉरी 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो केजी में कितनी हो जाएगी? ये केजी में कितनी हो जाएगी? मीटर स्क्वायर अपनी मान लो कि 1.5 से 3 kg है, तो ये हो जाएगी 75 से 90 kg। कितनी हो जाएगी? 75 से 90 kg। 75 से 90 kg। अब बात करते हैं अपन नर्सरी तैयार करने। ये क्या है? एक नर्सरी की विधि है, नर्सरी तैयार करने की विधि, जिसमें बिना मर्दा की नर्सरी तैयार की जाती है। इनको उतार लिया, नोट करते रहना इनको। देखो, नर्सरी तैयार करना, तैयार करना, नर्सरी तैयार करना। सूखी क्यारी विधि एक तो कौन सी है? सूखी क्यारी विधि। सूखी क्यारी विधि। आगे है गीली क्यारी विधि। एक कौन सी है? गीली क्यारी विधि। सूखी क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि, और एक आपकी आ जाएगी डेपोक विधि। डेपोक विधि। देखो, ये जो सूखी क्यारी विधि, इसमें क्या करते हैं? इसमें सीधा सा है खेत में सिंचाई करके, या जो नम जो खेत होता है, ठीक है, शुष्क जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर यह विधि अपनाई जाती है। तो खेत में 1 से 2 बार हेरो चला करके, 2-3 बार कल्टीवेटर लगा करके खेत को क्या कर लिया जाता है? समतल बना लिया जाता है। और 20 से 30 दिन में लगभग नर्सरी तैयार हो जाती है। 20 से 30 दिन में। गीली क्यारी विधि कहाँ पर अपनाते हैं? जहाँ पर पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। जहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है? पर्याप्त होती है, वहाँ पर गीली क्यारी विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि खेत में 5 सेंटीमीटर, खेत में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, खेत में 5 सेंटीमीटर जब पानी भरा हो, तो उस समय क्या करते हैं? उसमें पडलर की सहायता से, कौन सा उपकरण होता है? एक पडलर होता है। कौन सा उपकरण होता है? पडलर। पडलर की सहायता से खेत को लेह युक्त बना लिया जाता है। 5 सेंटीमीटर जब पानी हो तो 5 सेंटीमीटर गहराई में पडलर की सहायता से उस खेत को क्या बना लिया जाता है? लेह युक्त बना लिया जाता है, और उस पर अंकुरित बीजों को छिटक देते हैं। ये 20 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। डेपोक विधि, देखो डेपोक विधि, ये मनीला फिलीपींस से निकाली गई विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है? बिना मर्दा के ही पौध तैयार की जाती है।
बिना मर्दा के ही पौध तैयार की जाती है। इसमें लिख लेना, इस विधि में बिना मर्दा के पौध तैयार की जाती है। बिना मर्दा के पौध तैयार की जाती है। डेपोग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए, डेपोग विधि से, ये डेपोग विधि है, डेपोग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए, डेपोग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। कितनी, ये याद रखना, 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता, क्षेत्र की आवश्यकता होती है। 25 से 30 मीटर स्क्वायर की क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खेत में 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है। नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, किसका, नर्सरी का। देखो इनको नोट करते जाना। हाँ भाई, नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, किसका, नर्सरी का, जहाँ पर अपन पौध तैयार करते हैं, नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खेत में, इसमें खेत में 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, खेत में 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल या क्षेत्र को कवर करता है। कवर करता है का मतलब इतनी पौध, अगर 1 मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल की पौध अपन लेते हैं तो कितने क्षेत्र में लगा सकते हैं, 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये कितने दिन में तैयार होती है, कितने दिन में तैयार होती है, समय भाई 11 से, लगभग 11 से 14 दिन मोस्ट है। कितने दिन में तैयार होती है, 11 से 14 दिन, ठीक है। और सही समय यानी कि मान लो 12 दिन, कितना दिन है, 12 दिन फिक्स है। फिक्स कितना है, 12 दिन, ठीक है। यहाँ तक आप इनको नोट कर लो और याद करो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट में जा कर के लिख सकते हो। थैंक यू।